हेलो गाइस। मैं आपका अपना सीए राजेश खन्ना लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो ऑन द मार्जिनल कॉस्टिंग वेयर वी लर्न फ्यू स्मॉल टिप्स। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ देखा था, वी लर्न सर्टेन फॉर्मूलाज। नो 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 नो, हमें फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। याद होगा ये अच्छी बात। वो क्या कहते हैं ना, रोटो मैकपेन की एक ऐड आती थी, लिखते लिखते लव हो जाए, लिखते लिखते लव हो जाए। तो फॉर्मूलाज याद नहीं करना है बच्चा पार्टी, हमें फॉर्मूलाज को देख के अप्लाई करना सीखना है। 5 क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे। नाउ चलते हैं आज। आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा अपने लकी नंबर के साथ। आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा अपने लकी नंबर के साथ और मेरा लकी नंबर है 13। Now let's start with the question 13. I'll be sharing the questions also with you so that you don't have to run here and there. You will get a complete solution. All right, guys. Here comes my lucky number. Here comes my lucky number. इस नंबर को देख के मैं कहता हूं लव यू। चलो, ये तो हो गई हमारी बातें। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द सेल्स। यार सेल्स निकालनी है, ऐसा तो सर ने कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं था। यार सेल्स निकालनी है, ऐसा तो सर ने कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं था। कोई बात नहीं, देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले उसने मुझे दिया फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यूज होता है 2-3 जगह पे। एक तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए यूज होता है। सेकंड पॉइंट ही क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट के बाद ब्रेक इवन सेल्स। ना मैंने कहा बच्चों ब्रेक इवन सेल्स, एवरीबडी नोस ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट अलग चीज होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स अलग चीज होता है। एंड वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी सिंधु। अरे पीवी सिंधु नहीं यार, पीवी रेशो। नाउ break even sales are given to us as 20,000 rupees. Fixed cost is 4,000. PV ratio ना तुम जानो ना हम। अरे हमें मालूम है यार, देखो हो गया। Now when you solve it, you get PV ratio as 4,000 upon 20,000. Since percentage में निकालना है तो मैंने 100 लगा दिया, 20%. Now we know our PV ratio is 20% and we have to find out the sales. And one of the formula which I have dictated you to calculate sales for a desired profit is, copies खोल सकते हो आप अपनी, you can refer to the formulas which you have written earlier with me. Sales for a desired profit or DP. बेटा व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं, desired profit. So the formula for this is, अरे कॉपी खोलो ना यार। हाँ सर कॉपी खोला, कॉपी पे लिखा है, क्या लिखा है बताओ ना सर। लिखा है, क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन, one of the formula is contribution divide sales multiply, one is CPU into SPU, but one of the formula is divided by PV ratio. All right, so when we divided by PV ratio, वो क्या कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। And we have calculated the PV ratio as 20%. So our answer comes out to 25,000. Simple tha. It's just that you have to remember which formula to apply when. All about the first part. Now let's move on to the second part. Second part. सर आपको कैसे पता था प्रॉफिट 1000 है? मगर बेटा आपके साथ पढ़ा तो था क्वेश्चन। अगर किसी का मिस हो गया तो देखो, फिक्स कॉस्ट 4000, profit 1000, and if I have to get the sales, I need to have a desired profit, and the question says the profit is 1000. That is how I used 1000. Now comes, for the same question we have to find out the new break even sales if the selling price is reduced by 10%. My selling price per unit is given to me as 20. It is dropped by 10%. It means my new selling price per unit is 18. अब अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चाहिए। हाँ सर चाहिए। यार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। हाँ सर चाहिए।
एंड प्लीज, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, वेरिएबल कॉस्ट increases as the number of unit increases or decreases, but per unit remains constant. Per unit remains constant. तो ठीक है बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन में हमारा सेल्स कितना आया था सर? 25,000 आया था ना? हाँ सर आया था सेल्स। अगर पीवी रेशियो 20% है, एंड पीवी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, तो अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज, लास्ट क्लास में सिखाया था, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस कंट्रीब्यूशन रेशियो सम टोटल इज ऑलवेज 1, so my variable cost ratio will be 80%, so 20,000, right? सर 20,000, राइट? अब ये तो मेरा निकल आया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से वेरिएबल कॉस्ट, मुझे इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो बच्चे समझदार हैं क्लास में वो हाथ रेस करते हैं, सर आप बड़ा लंबा तरीका बता रहे हो, बड़ा लंबा तरीका बता रहे हो। बेटा प्लीज जैसे मर्जी कर लो यार। एंड इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। बट यार मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं चाहिए ना, मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो कैसे निकालूं? बताओ बताओ, अरे बताओ भाई, कैसे निकालूं? सर निकल गया। मैं कहा बताओ कैसे? कहता है सर हमारा एट ओल्ड सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट केम आउट टू ₹20,000। मैंने कहा हाँ जी। कहता है सर सेल्स थी 25,000। सेल्स का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेल्स का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 25,000 इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जब आपने सॉल्व किया आपके पास क्वांटिटी कितना आ गया था? 1250, 1250। So therefore variable cost per unit is equal to 20,000 upon 1250। 16। तो हमारे पास हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया कितना? हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया कितना बेटा? 16। ये तो कितना लंबा तरीका था बच्चों, मुझे जल्दी नहीं है। आई हैव टू टेल यू ऑल द वेज, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट इट, सो दैट मुझे नहीं पता किस बच्चे को क्या स्ट्राइक करेगा। सर एक बच्चा कहता है, मैंने कहा हाँ बोलना मेरे भाई, सर एट ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स वर 20,000। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा। एंड एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज 0। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा। कहता है सर फिक्स कॉस्ट इज 4,000। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा। कहता है कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 4,000। मैंने कहा यस, व्हेन द ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट आर इक्वल। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। सो माय वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स 16,000 एज बैलेंसिंग फिगर। कहता है सर माय सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाज ₹20। तो माय यूनिट्स आर 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1,000। मैंने कहा यस। कहता है हेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 16,000 डिवाइडेड बाय 1,016। बेटा जैसे मर्जी निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो, चाहे आप ब्रेक इवन सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, चाहे आप ओल्ड सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, unless and until question says otherwise variable cost per unit remains constant। तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज से बच्चा पार्टी बता दिया how to calculate variable cost per unit। and since question is silent, बोले तो बर्फी, अरे रणबीर कपूर साइलेंट था ना, गूंगा। 16। so contribution per unit contribution per unit 2। अरे अब तो क्वेश्चन खत्म सर। ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट,
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे। आज मैं पीवी रेशियो निकाल के टाइम क्यों वेस्ट करूं यार। वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, sorry, in terms of sales is CPU into FP. Fixed cost remains constant upon contribution per unit into selling price per unit. So answer comes out to rupees 36,000. Rupees 36,000. So all about my favorite question, number 13, my love of life. Now question 13 हमने यहां तक कर लिया। क्वेश्चन 13 हमने यहां तक कर लिया। अब किसी को आंसर का पिक्चर क्लिक करना है, इसलिए मैं रुक जाता हूं ताकि आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए। वैसे तो आप पीछे भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव सॉल्व्ड एंड नाउ दिस वाज द अल्टरनेटिव टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम। नाउ द बी पार्ट, B for baby. Now, from the following data, calculate break-even sales and margin of safety. One by one, take the things as they come. मेरे दद्दू कहते थे full stop, comma and take a pause. तो मैंने भी break-even sales and लग गया, comma ले लिया, रुक गया। Now question में sales दिया है, fixed cost दिया है, profit दिया है। यार मुझे क्या निकालना है? सर आपको निकालना है break-even sales. break-even sales का एक फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल्स का एक फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। हाँ होता है सर। मैंने कहा बेटा कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में मैं क्वांटी लिख देता हूं बच्चा पार्टी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट को पाए लिखता हूं, सब बच्चों को पता है। क्वांटी फिक्स कॉस्ट, sir fixed cost is given as 3 lakh. Profit, sir profit is given as 2 lakh. Oh, that means I will get my contribution as 5 lakh. Now fixed cost is 3 lakh. Contribution is 5 lakh. And what about sales? Sir sales is 10 lakh. Sir sales is 10 lakh. All right bro. So my answer comes out to 6 lakh. Simple yaar. You just have to remember, ये ना मेरा गुरु मंत्र है भाई, sales minus variable cost contribution, contribution minus fixed cost profit. And at break even point, contribution and fixed costs are always equal. And variable cost ratio plus contribution ratio, which is also called PV ratio, the sum total is always one and only one. One and only one. जैसे प्यार भी वन एंड ओनली वन ही होता है। सर क्या बोलते रहते हो आप? ऐसा ही हूं यार मैं। ना आगे चलते हैं। We have to calculate the margin of safety. Sir, the formula for margin of safety is, एक बच्चा कहता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो रुक जा यार, ठंड रख। मुझे पता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है, बट मैं यहाँ क्यों यूज करूं? द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी राइट फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज total sales minus break even sales. Total sales minus break even sales. So total sales beta 10 lakh. So break even sales beta 6 lakh. So bro, how much is the margin of safety? Cool man, it's 4 lakh. It's 4 lakh. हो गया यार, कुछ करना ही नहीं था। Now comes the C part. From the following data, calculate break even point. ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, निकाल देते हैं। कुछ नहीं बोला तो यूनिट में निकलता है, यूनिट में निकालो, सेल्स में निकलता है, सेल्स में निकालो, दोनों निकलते हैं, दोनों निकाल दो, ताकि टीचर को बोलो भैया मैंने दोनों निकाल दिए, नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मतलब दो तेरे को पसंद है। तो चलते हैं भाई लोग, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, क्योंकि डेटा पर यूनिट में दिया है तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। Fixed cost upon contribution per unit. Fixed cost upon contribution per unit.
Sir, selling price 20, variable cost 15, so contribution is 15 per unit. Fixed overheads 20,000. So contribution is, sir आपको मैथ्स ही नहीं आता, अच्छा ना, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं यार. 5. So my contribution per unit comes out to 4,000. Then break even point in terms of sales, which is one of the formula says fixed cost upon contribution per unit into selling price per unit. 20,000 upon 5,000, sorry, upon 5 into 20. अब देखो, जब आप आंसर देखोगे बेटा, यहाँ पे उन्होंने रुपीस में दिए, मैंने दोनों निकाल दिए यार, मुझे नहीं पता था, एग्जाम में थोड़ी आंसर दे रखा होगा. सो मैंने दोनों निकाल दिए क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था दैट वेदर आई हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट और सेल्स. अगर दोनों निकल सकते हैं तो दोनों निकाल दिए. नाउ if the sales are above 20% break even point, comma, if new sales are 10% above, that is new sales will become 80,000 plus 10%, 88,000. Okay, find out the net profit. मेरा न्यू सेल्स तो आ गया, मेरा न्यू सेल्स. एक बच्चा कहता सर ये मत करो, सर ऐसे करो. मैंने कहा कैसे? कहता सर ये लंबा हो जाएगा. कहता है सर आपकी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कितनी थी? 4,000 प्लस 10%, कितना हो गया? 4,400. मैंने कहा हो गया. कहता है देयरफॉर कंट्रीब्यूशन 5 रुपीज पर यूनिट था. मैंने कहा था. नहीं होगा ना. न्यू सेल्स 4,000 का 20%, सॉरी 20%, 4,800, 24,000. मैंने कहा बिल्कुल होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अरे अभी तो निकाला था यार, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 15. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट. इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज. खत्म क्वेश्चन. बेटा उससे भी हो जाता, सर आपको आता ही नहीं है उससे. बेटा हो जाता, बहुत लंबा है. तो वाई टू डू लंबा जब मेरे पास छोटा सिंपल तरीका अवेलेबल है. न्यू सेल से भी आप निकाल सकते थे, उसके लिए आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ता, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता. नाउ all about B and C part. You guys know the answer. You can click the picture. It is allowed. Nobody is watching you. All right. So I'm done with my love of life, which is my question number 30, my favorite question. अब चलते हैं आगे. Question number 40. ये छोटी छोटी यादें हैं. Question 14. इससे रिलेटेड भी मैं फन किया करता था, बट वो फन क्या यार यूट्यूब पे नहीं बोल सकता. थोड़ा सा समझ जाओ यार. ओके, चलते हैं आगे. कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशियोज. कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशियोज एंड, यार बाद में देखूंगा, एंड आ गया ना यार. ओल्ड न्यू. कहता है कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स ओल्ड एंड फ्यूचर मीन्स न्यू PV ratios. So let's first focus on that. Now comes sales of a product amounts to 200 units per month at rupees 10 per unit. Yani selling price is 10 per unit. Fixed overhead is nothing but fixed cost. Fixed overheads is 400 per month. Sir 400 per month. एक बच्चा कहता है 4,800 per annum. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैथ्स बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बट यार डेटा जब सेरा मंथली दिया है तो मुझे एनम, हाफ ईयरली, क्वार्टर में जाने की जरूरत नहीं है. नाउ वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट. ओह आई एम डन. सेलिंग प्राइस वाज 10, वेरिएबल कॉस्ट वाज 6, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाज 4.
So PV ratio formula is contribution per unit upon selling price per unit into 100. So 4 by 10 into 100, which is 40%. There is a proposal to reduce the selling price by 10%. So it is written prices, but the prices here means selling prices. So it means my new selling price per unit becomes 10 minus 10% of 10, which is 9. Question silent, just like the previous question. So if variable cost per unit was 6, so per unit, yaad hai na fixed price shop, per unit it remains constant unless and until question says otherwise. So contribution per unit 3. So I'm done. My new PV ratio will be new contribution upon new selling price into 100, which is 33 is to 1 by 3%, which is 33 is to 1 by 3%. Now, next. And find out by applying the PV ratio, how many units must be sold to maintain the present total profit. So we have to find out units for our desired profit. So far, so good. कहता है how many units must be sold to earn the present profit? Yani desired profit is the profit which we are earning before the sales price have dropped. So for that, my desired profit becomes the current present profit. So my first target now is to calculate without dropping the selling price, how much is the profit I am earning. Now, if I look at this question, the question says the units were 200. So contribution, 200 units at the rate 4, 800 minus fixed cost is, so how much was the fixed cost? Bit of fixed cost was 400. So my profit called present profit is 400. So future में भी कितना maintain करना है? 400. अब एक बच्चा बड़ा स्मार्ट था, कहता है सर फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम. मैंने कहा बड़े ध्यान से सुनना सब बच्चों. कहता है फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, इफ प्रॉफिट रिमेन सेम, सो can we say, sir, maintaining the present profit is nothing but maintaining the present contribution? Absolutely right. So now fixed cost plus desired profit upon contribution per unit. This is what this boy is saying. कि सर ऊपर फॉर्मूला वाइज तो लिख के बताना है, बट मुझे पहले से मालूम है ऊपर कितना आना चाहिए, 800. सर क्यों आना चाहिए? बिकॉज मेंटेनिंग द प्रेजेंट प्रॉफिट इज नथिंग बट मेंटेनिंग द प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज प्रेजेंट प्रॉफिट सेम, fixed cost if has not changed in this question, it has not changed, so it means you are maintaining the same contribution, only the price per unit has gone down. So here by contribution, मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं वर्ड लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन पुराने वाला नहीं, to maintain करना है present profit, but selling price तो has gone down, and as a result my contribution per unit has become 3. अब देखो बेटा यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.266.666666. ऊपर मैंने बार लगा दिया. क्या कह रहे हो सर, बाहर गए हुए बड़े दिन हो गए? बेटा गंदी बातें नहीं करते. यहाँ मेरा बार से मतलब है मैथ्स वाला बार बेटा. नाउ जब भी आप इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ करेंगे, आपको इसको हमेशा राउंड ऑफ हायर साइड पे करना है, चाहे दिस डिजिट्स आर लेस देन 0.5 और मोर देन 0.5. व्हाई? क्योंकि अगर आप लेस देन पे राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट अटेन नहीं हो पाएगा. सो दिस इज, यू हैव टू राउंड ऑफ टुवर्ड्स हायर साइड ऑलवेज. एज ए रिजल्ट आपका प्रॉफिट 2 रुपए ज्यादा आ जाए अच्छी बात है, लेकिन 2 रुपए कम नहीं आना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट. इसी तरह मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश किया. मैं आपके साथ, आपका राजेश खन्ना,
छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चंस के छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं और आपको सारे क्वेश्चन इस तरह से करा दूंगा सो दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑन मंडेज एंड थर्सडेज, but in case I get more time, I'll try my best to upload the videos on regular basis. Yes, एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। I will make your course complete by 31st of October so that you are ready for your exams. You are fully prepared for your exams. Till the next video, टाटा बाय बाय। हाँ एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Let the world know that there is a complete solution available on YouTube for a subject marginal costing called cost volume profit analysis. Till then, bye bye.